भोपाल की त्रिशा शर्मा मौत मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने त्रिशा के साथ गिरिबाला सिंह को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द कर दिया है। अब गिरिबाला सिंह पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। दूसरी ओर त्रिशा के पति समर्थ को अपनी कस्टडी में लेते हुए सीबीआई ने जांच तेज कर दी है। पूर्व जज गिरिबाला सिंह को झटका। रात करीब 1 बजे आया फैसला, गिरिबाला की अग्रिम जमानत खारिज। गिरिबाला पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। त्रिशा मौत मिस्ट्री में आज की ये सबसे बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने त्रिशा की सास पूर्व जज गिरिबाला सिंह को मिली अग्रिम जमानत खारिज कर दी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि व्हाट्सएप चैट को देखते हुए ये नहीं कहा जा सकता कि आरोप सिर्फ समर्थ के खिलाफ हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि ये स्वीकारा गया तथ्य है कि त्रिशा ने अपना गर्भपात कराया था। कोर्ट के मुताबिक बयानों से साफ हुआ है कि गिरिबाला सिंह और उनका बेटा समर्थ त्रिशा को परेशान कर रहे थे और उस पर गर्भपात कराने का दबाव भी बना रहे थे। हाईकोर्ट के मुताबिक सभी बयानों ने गिरिबाला और उसके बेटे समर्थ के खिलाफ स्पष्ट आरोप लगाए, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने इन सभी तथ्यों पर विचार ही नहीं किया। गिरिबाला की अग्रिम जमानत रद्द होने के बाद अब अटकलें तेज हैं कि क्या समर्थ की तरह गिरिबाला की भी गिरफ्तारी होगी। कल सीबीआई ने समर्थ की कस्टडी ले ली। एमपी पुलिस को 7 दिन के लिए समर्थ की कस्टडी मिली थी। समर्थ सिंह को लेकर के सीबीआई रवाना हो रही है घर से। आप सामने तस्वीरों में देखिए, समर्थ को सीबीआई की गाड़ी में बैठाया जा रहा है। आज से आधिकारिक रूप से सीबीआई ने कस्टडी ले ली है समर्थ की, और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीबीआई अब समर्थ को अपने साथ लेकर के रवाना हो रही है। ये तस्वीरें हैं उस गाड़ी की जिसमें समर्थ है। ये देखिए आप, समर्थ को लेकर सीबीआई की टीम रवाना हो गई है यहाँ से, और ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि समर्थ को लेकर सीबीआई जो है अब यहाँ से रवाना हो रही है। आप तस्वीरों में देखिए, सामने समर्थ बैठा हुआ है, सीबीआई के अफसर यहाँ मौजूद हैं, और सीबीआई जो है अब समर्थ को लेकर रवाना हो गई है, क्योंकि कस्टडी सीबीआई को आज दोपहर को मिल गई थी समर्थ की। कटारा हिल्स पुलिस थाने की कस्टडी में अब तक समर्थ था, लेकिन अब सीबीआई ने जांच के दूसरे ही दिन समर्थ को कस्टडी में लिया है और समर्थ को लेकर के सीबीआई अब रवाना हो गई है। त्रिशा मौत मिस्ट्री की जांच में सीबीआई लगातार एक्शन में है। कल हाईटेक मशीनों से सीबीआई ने गिरिबाला के घर की जांच की। फारो फोकस नाम की मशीन से घर की 3D मैपिंग की गई। इस हाई स्पीड 3D लेजर स्कैनर मशीन से घर और उसके आसपास का डिजिटल नक्शा तैयार किया गया। घर के अंदर और क्राइम सीन पर भी सीबीआई ने वारदात का रिक्रिएशन किया। सीबीआई के फोटोग्राफरों ने पूरे घर की फोटो और वीडियोग्राफी शुरू की। बताया जाता है कि समर्थ को लेकर सीबीआई उस सीढ़ी के पास भी गई जहां से उसने त्रिशा को नीचे उतारा था। कि आप देख सकते हैं सीबीआई की टीम है जो साथ में इक्विपमेंट्स वगैरह लेकर के यहाँ पे आई हुई है, और यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे सीबीआई के जो अधिकारी जो तकरीबन 3 घंटे तक गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह के घर पर रहे, वो अब यहाँ से रवाना हो रहे हैं। 12 मई को भोपाल के इसी कटारा हिल्स के घर में मॉडल और एक्ट्रेस त्रिशा शर्मा का फंदे से लटका शव मिला था। ससुराल वाले इसे खुदकुशी बता रहे, जबकि मायके वाले दहेज हत्या का आरोप लगा रहे हैं। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। रवीश पाल सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रवीश, क्योंकि अब गिरिबाला की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो चुकी है, कब तक गिरफ्तारी संभव है? देखिए, ये तकनीकी रूप से सीबीआई फिलहाल इसका परीक्षण कर रही है, क्योंकि देखिए जमानत याचिका रद्द हो जाने के बाद साफ तौर पर जो पहला एक्शन होता है वो गिरफ्तारी का ही होता है। लेकिन क्योंकि एक रिटायर्ड जज है गिरिबाला सिंह, और वर्तमान में कंज्यूमर फोरम में भी वो रिटायर्ड जज के तौर पर बाकायदा काम कर रही हैं, तो सीबीआई इस तकनीकी पहलू का जरूर इस वक्त ध्यान रखे हुए है, और इसीलिए अभी तक भले गिरफ्तारी नहीं हुई है। कुछ देर पहले गिरिबाला सिंह घर से बाहर निकली थी, उन्होंने जो स्ट्रीट डॉग से उन्हें खाना खिलाया था अपने घर के बाहर, लेकिन इस बीच में आपको बता दें कि अभी तक सीबीआई पहुंची नहीं है गिरिबाला सिंह के घर पर। लेकिन अग्रिम जमानत याचिका रद्द हो जाने के बाद तकनीकी रूप से सीबीआई के पास अब यह विकल्प है कि वो आरोपी को गिरफ्तार कर सके, क्योंकि गिरिबाला सिंह एक आरोपी है, सह आरोपी है इस मामले में। तो जाहिर सी बात है, बेटा उनका सीबीआई की हिरासत में कल तक के लिए है ही। अब गिरिबाला सिंह पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, लेकिन उनके रिटायर्ड जज होने का और वर्तमान में कंज्यूमर फोरम की जज होने के चलते सीबीआई के सामने फिलहाल कुछ तकनीकी पक्ष है जिनको वो स्टडी कर रही है, और बताया जा रहा है कि उसके बाद सीबीआई किसी फैसले पर पहुंचेगी। लेकिन इतना जरूर तय है कि इस अग्रिम जमानत याचिका के रद्द होने के बाद गिरफ्तारी की तलवार गिरिबाला सिंह पर
जरूर लटक रही है, क्योंकि हाईकोर्ट ने जमानत याचिका रद्द करते समय जो ऑब्जर्वेशन दिए हैं वो भी काफी सख्त है। उन्होंने साफ कर दिया है कि गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह ट्विशा को अबॉर्शन करने के लिए लगातार दबाव बना रहे थे। ट्विशा के शरीर पे चोटों के जो निशान है उनका जवाब आरोपी पक्ष की तरफ से सही नहीं दिया गया, और यहां तक कि ट्रायल कोर्ट की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़ते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि जिस स्थितियों में जमानत दी गई है वो होना नहीं चाहिए था, क्योंकि कई सारी जो जांच की स्थिति है, जो सबूत पास में मौजूद हैं और जो आरोप लगातार लग रहे हैं, उसे देखते हुए कम से कम ये जमानत नहीं मिलनी चाहिए थी। लेकिन इसके बावजूद भी ट्रायल कोर्ट से जमानत मिली है। तो कुल मिलाकर के हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह फिलहाल इस मामले में न केवल दोषी है, बल्कि गंभीरता से जांच इस पूरे मामले की होनी चाहिए, और इसीलिए अब सीबीआई बस इस तकनीकी पहलू पर स्टडी करने के बाद ही किसी फैसले पर पहुंचेगी। और इतना जरूर तय है कि गिरफ्तारी गिरिबाला सिंह की इस तकनीकी पहलू बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।